हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए प्रैक्टिस सेट की जिसमें एसएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से तैयार कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, साथ में पुलिस के एग्जाम्स में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉमन रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। सिटिंग अरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें उसने कहा 5 सिपाही दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली बात तो इस दक्षिण को अपने दिमाग से निकाल दो, और आपको जब भी किसी व्यक्ति को बैठाना है सिटिंग अरेंजमेंट में, तो अगर वो दिशा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सामने बैठाना है। अब आपके सामने क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई मतलब नहीं है, बस 5 व्यक्ति अपने सामने बैठाओ, 1 2 3 4 5। अब आपका दायां हाथ जिधर है उधर मानो कि इनके अरेंजमेंट का दायां भी उधर है, आपका बायां हाथ जिधर है उस इस सारे अरेंजमेंट का बायां भी उधर ही होगा। ये बायां हो गया, इधर है ना, उधर दायां इधर बायां। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि इसके बाद आपको देखना है कि सबसे दाएं या सबसे बाएं अगर किसी का अरेंजमेंट दे रखा है पूरे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको उसको लिखना है। जैसे उसने कहा डेविड पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, तो दायां ये रहा इधर, तो डेविड कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो डेविड की प्लेस हमारी फिक्स हो गई, इसको हम इधर उधर नहीं करेंगे। बाकी सबको आप अपने हिसाब से बैठा सकते हो, और अगर जगह इधर उधर करनी है तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अभी समझाता हूँ। जैसे उसने कहा शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है। अब हम धनुष को जहां भी बैठाएंगे शेखर उसकी जस्ट दाईं ओर आएगा। तो मान लेते हैं कि धनुष यहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा शेखर इसके ठीक दाएं आएगा, तो शेखर इसके ठीक दाएं इधर बैठेगा। ये शेखर की प्लेसमेंट हो गई। अब ये अगर गलत होगी तो हम लोग अरेंजमेंट को इधर की तरफ खिसका सकते हैं, और नहीं तो यहीं पे बन जाएगा। उसने कहा बाला बासा और धनुष के मध्य में है। धनुष मैंने यहाँ बनाया है, तो मुझे बासा को कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा। बासा को सबसे इधर, ये बासा हो जाएगा। तो इनके बीच में उसने कहा है कि बाला इन दोनों के मध्य में है, तो बाला की प्लेस ये हो जाएगी। अब हमने सबको प्लेस में उसके अकॉर्डिंग बैठा दिया, तो हम किसी को भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा अरेंजमेंट पूरा इसके हिसाब से बन गया है, और ज्यादातर ऐसे ही बनेगा, आपका भी कभी गलत नहीं आएगा। उसने कहा पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। मध्य मतलब जितने इधर छोड़ने उतने उधर छोड़ दो। 2 इधर छोड़ दिए, 2 उधर छोड़ दिए, 4 बीच में जो बचा वो व्यक्ति हो गया धनुष। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। सेटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा कूल माइंड होके ना आराम से पहले दाएं बाएं, या तो एकदम दाएं या तो एकदम बाएं वाला ढूंढना है, फिर अपने आप अरेंजमेंट बनाते रहना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बताना यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ है आपका सीरीज का क्वेश्चन जिसमें नंबर सीरीज है। अब पहला नंबर आपका 9 है, दूसरा 31 है, और तीसरा है 97। 9 31 से 2 तरीके से दूर है। अगर भाई एक बात समझो, 23 में 22 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 31 मिल जाए, लेकिन अगर 31 में 22 जोड़ने जाऊंगा तो 97 के पास नहीं पहुंचूंगा। तो मैं 9 से 31 पे ऐड करके जोड़ के पहुंच सकता हूं, लेकिन 31 से 97 पे जोड़ के नहीं पहुंच सकता। लेकिन 9 से 31 पे जाने का मेरे पास दूसरा एक और तरीका होता है, वो होता है गुणा का तरीका। गुणा से मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ऐसे करूं, 9 ये 27, और कितना कम रह गया 31 से 4, तो फिर मैंने 4 जोड़ दिया हो, 27 और 4 31। तो गुणा वाला जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ, उससे भी जा सकते हैं और योग से भी जा सकते हैं। लेकिन जब दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं तो वहां हम योग से नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन गुणा से ऐसे ही करके देखेंगे। तो हम इसका 3 गुना करें, 3 एकम 3 3 3 9 93। तो हमने 3 गुना किया था, फिर साथ में 4 जोड़ा था। यहाँ भी मैं अगर 4 जोड़ूंगा तो ही मैं 97 पे पहुंच पाऊंगा, और इससे मैं जो है पहले स्टेप से जैसे आगे पहुंचा था, तो दूसरे से तीसरे पे भी ऐसे ही पहुंच गया। तो इसका मतलब ये पैटर्न हमें सही है, ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 295 से क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर अगर मुझे जाना है तो मुझे 295 का 3 गुना करके 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 295 का 3 गुना क्या होता है, 885 होता है, उसमें 4 जोड़ दूंगा तो 889 मिलेगा। तो यहाँ 889 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। हमें यहाँ बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी प्लेस पर क्या आएगा, यहाँ से संख्या जो है लुप्त है मतलब मिसिंग है वो फाइंड करनी है। तो इसी जगह पर आप बाकी दोनों में देखो, यहाँ 21 आया है, यहाँ 27 आया है, जबकि ये दोनों है छोटी संख्याएं। इधर इन दोनों छोटी संख्याओं का प्रयोग करके हमें इधर एक बड़ी संख्या लानी है, और छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या हमेशा या तो गुणा करके लाते हैं या उनको जोड़ के फिर किसी संख्या का गुणा होता है। जैसे 6 और 3 है, 6 और 3 को अगर मैं जोड़ने जाऊं तो 9 बनता है, और 9 का 3 गुना 27 होता है। ऐसे ही मैं 5 और 2 को जोड़ूं तो कितना मिलेगा, 7, और 7 का 3 गुना 27 होता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है जो कि 18 बनेगा, और उसका 3 गुना करना पड़ेगा। देखो भाई इनको भी तो जोड़ा, 5 और 2 7, 7 3 21, 6 और 3 9, 9 3 27, तो 18 3 54, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप लोग बोलोगे सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाने के लिए तो हमें गुणा का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो गुणा का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो वो होगा 36 18, 5 दूनी 10, और 10 अठे 80। यहाँ देखो यहाँ क्या है कि इन दोनों की गुणा इससे कम पड़ रही है, इन दोनों की गुणा इस संख्या से कम पड़ रही है, इन दोनों की गुणा ऑप्शन वाली सारी संख्याओं से बढ़ी जा रही है। तो जब ऐसा होता है तब हम ऐसे योग और गुणा का जो है जोड़ करके ऐसे ट्रिक का यूज करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो संबंधित संख्या पता करनी है, मतलब क्या है, संख्या नहीं यहाँ शब्द है। वैसे गण से सूट का जो संबंध है, तो ये क्या संबंध, संबंध किस में पता करना होता है, हमें संबंध पता करना होता है एनालॉगी में। तो ये है हमारा एनालॉगी। तो गण का रिलेशन सूट से दे रखा है, तो गण का काम होता है सूट करना। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, औजार यहाँ है उसका कार्य, औजार कार्य का संबंध दिया हुआ है। ऐसी छेनी, छेनी का कार्य देखना है भाई, छेनी औजार हो गया, उसका कार्य क्या होता है। तो छेनी से हम लोग पत्थर को थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के उसको क्या है किसी भी आकृति में परिवर्तित करते हैं, उस काम को कहते हैं नक्काशी करना। तो इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, छेनी से हम नक्काशी करते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपसे पूछा गया, तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज करोगे, एक नहीं इनफैक्ट 2 ट्रिक यूज करोगे। अगर आपके पास ऐसे कोई वर्ग है उसमें से ऐसे क्रॉस हो रहा है तो आपको नंबरिंग करना है वहां बढ़ते क्रम में। जैसे इसे पहला नंबर दे दिया, फिर ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका डबल करते हैं तो यहाँ से टोटल त्रिभुज मिल जाते हैं। अब हम बात करें इसकी, ये एक बड़ा वर्ग है और इसमें से क्रॉस ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 का डबल 8 त्रिभुज हमें ये मिल गए। ठीक है, फिर दूसरी ट्रिक होती है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज पता करना। ये था वर्ग के अंदर त्रिभुज करना पता। अब बात करते हैं कि आपके पास अगर एक त्रिभुज है उसमें से एक रेखा ऐसे जा रही है तो वहां से आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे, और यही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया है। देखो 3 यहाँ करेंगे तो फिर से 3, 6 यहाँ करेंगे तो फिर से 3, 9 यहाँ करेंगे तो फिर से 3, 12, तो ये 12 हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं कि कंबाइंड फिगर में कोई त्रिभुज तो नहीं मिल रहा है हमें। अब बहुत से बच्चे देखो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं ये मिलके एक त्रिभुज हो गया बड़ा कंबाइंड करके, बट ये हमने पहले ही इस बड़े वाले ट्रिक में इनको यूज किया हुआ है, तो यहाँ कंबाइंड करके कोई और त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो 12 और 8 20 त्रिभुज टोटल है यहाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी आपको यहाँ पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ये हमने लुप्त संख्या का एक क्वेश्चन पीछे भी लिया और यहाँ भी ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पीछे वाले से अलग है। अब आप यहाँ देखें 0 -1 -2 1 2 0 -1 0, यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर जो आएगा ऑप्शन में वो भी सारे 1 2 4 1 -1 2 4 छोटी छोटी संख्याएं। तो जब आपके पास सब जगह छोटी संख्याएं ही होती हैं तो उसको हम दाएं से या बाएं से दाएं की तरफ जाकर भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे, और ऊपर से नीचे की तरफ भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे। हम इसे दोनों तरफ से सोल्व कर सकते हैं। अब ये सोल्व करने का तरीका क्या है तो समझते हैं। अगर मैं इसको बाएं से दाएं करने जाऊं तो बाएं से दाएं करने पर मुझे 0 से -1 मिल रहा है, तो 0 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1 तो आंसर आता है -1, और -1 में से फिर -1 कर दूं तो बन जाता है -2। इसका मतलब ये संख्या 1 कम हुई, फिर ये संख्या 1 और कम हुई। माइनस में संख्या बड़ा होने का मतलब होता है माइनस करना, छोटा हो जाता है वो।
तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं तो 1 से 1 छोटा है 0, 0 से 1 छोटा है -1, तो मुझे यहाँ 2 से 1 छोटा लेना पड़ेगा। 2 से 1 छोटा 1 होता है और 1 से 1 छोटा आगे जो कि 0 होता है, ये इसे पुष्टि करता है कि आपने ठीक किया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आएगा जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसे कहते हैं अल्फाबेट एनालॉजी, जिसमें अल्फाबेट्स में एक संबंध दिया होता है, उसको हमें फाइंड करना है। जैसे उसने कहा JQXC का जो संबंध JSZG से दिया हुआ है, MTNL का वही रिलेशन किससे हो जाएगा। तो इसमें हम हमेशा पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करते हैं। J आपका आता है 10 नंबर और L होता है आपका 12 नंबर। इसका मतलब हमने 2 ऐड किया। अब Q की बात करें तो 17 नंबर और इधर S बनेगा तो वो होता है 19 नंबर। फिर से हमने 2 ऐड किया। फिर यहाँ X और Z में भी 2 का अंतर और E और G में भी 2 का अंतर। तो हमें 2-2 के अंतर पे चल रहा है, तो उसके लिए प्लेस वैल्यू का यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे M होता है 13 नंबर, 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 पे O होता है। ठीक है, तो पहला लेटर O आएगा। फिर T की बात करें तो वो 20 नंबर होता है, 2 ऐड करें तो 22 और 22 पे होता है V, OV। एन की बात करें तो 14 पे होता है, माफ कीजिए, और 2 ऐड करेंगे तो 16 और 16 पे होता है पी। ठीक है, एल जो होता है वो 12 होता है, 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बात करेंगे 14 नंबर पे एन, OVPN, OVPN जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होएगा यहां। अब हमें ना विषम शब्द को चुनना है। जो 4 ऑप्शन है इनमें से विषम चुनना है। विषम को इसको मतलब वो 3-4 नाम से देगा, विषम, असंगत, अलग, भिन्न, ऐसे करके। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक अलग होगा। तो घोड़े, बाघ, शेर और चीते की बात करें तो बाघ, शेर, चीता जो होते हैं ये तीनों के तीनों मांसाहारी होते हैं, जबकि घोड़ा शाकाहारी होता है। दूसरा ये है कि घोड़े को पाला जा सकता है, इन तीनों को पाला नहीं जाता है, जंगली जानवर होते हैं। तो किसी भी बिहाफ पे आप इसका आंसर देंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इन तीनों से अलग कहलाएगा। कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं ये हम लोग वेन आरेख के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कथन और निष्कर्ष को वेन आरेख के हिसाब से कैसे करते हैं, चलो समझाता हूँ आपको। ठीक है, उसने कहा सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, तो आप क्या करेंगे, खिड़कियां बनाएंगे और उसे दरवाजे के अंदर समाहित कर देंगे। उसे कैसे करते हैं, जैसे ये खिड़की है मान लिया, तो इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, खिड़की को इतना लिखा, ये खिड़की को रिप्रेजेंट करता है। तो वेन आरेख का मतलब सर्कल के अंदर बनाएंगे इसको। ये दरवाजे हैं, सारे की सारी खिड़कियां क्या हैं, दरवाजे हैं, तो इसे दरवाजे के अंदर समाहित कर देंगे, ये दरवाजा हो गया। ठीक है, अब इसे मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह इसलिए बनाई क्योंकि उसने आगे भी कहा कि सभी इमारतें दरवाजे हैं, तो इमारतें भी दरवाजे हैं, लेकिन इमारतें और खिड़कियां जो हैं वो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती। तो इसलिए हमें ना यहाँ ये खिड़कियां अलग करना पड़ेगा, दरवाजे अलग करने पड़ेंगे। इमारतें, ये इमारतें हैं, तो इमारतें यहाँ बना दिया मैंने, इमारतें। तो सारी खिड़कियां दरवाजे हो गई, सारी इमारतें भी दरवाजे के अंदर आ गई, लेकिन खिड़कियां और दरवाजों का आपस में कोई संबंध नहीं है, वो अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, सभी दरवाजे किस्तियां हैं, तो ये दरवाजे भी सारी की सारी किस्तियां हो जाएंगी, तो यहाँ किस्तियां आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये किस्तियां हो गया। अब जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी का प्रयोग होता है। जैसे हम कहेंगे सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी खिड़कियां किस्तियां हैं। ठीक है, ऐसे ही इमारतें, सभी इमारतें दरवाजे हैं और सभी इमारतें किस्तियां हैं। और दरवाजे से किस्तियों पे जाओगे तो कहोगे सभी दरवाजे किस्तियां हैं। लेकिन जब बाहर से अंदर जाओगे तो कहोगे कुछ किस्तियां दरवाजे हैं, कुछ किस्तियां खिड़कियां हैं, कुछ किस्तियां इमारतें हैं। बाहर से अंदर जाने में कुछ का प्रयोग होता है, और ये बात सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब निष्कर्ष पे चलते हैं। उसने कहा सभी खिड़कियां किस्तियां हैं, तो खिड़कियां अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी इमारतें किस्तियां हैं, यहाँ से बाहर की तरफ जाओगे अंदर से बाहर तब भी सभी का प्रयोग हो सकता है। कुछ किस्तियां दरवाजे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो कुछ का प्रयोग होगा, ये मैंने अभी आपको सिखाया है। तो तीनों सही है, यहाँ तीनों निष्कर्ष सही निकलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता का मतलब है कि कोई ऐसा शब्द होगा नीचे जिसमें जो लेटर प्रयोग किए गए होंगे वो यहाँ से नहीं होंगे। जैसे RAN है, तो यहाँ से मुझे R भी मिल गया, A भी मिल गया, N भी, तो ये बनाया जा सकता है। एक्शन की बात करें तो एक्शन के लिए मुझे देखिए यहाँ ये पूरा देखें तो एक्शन ही है, ACTION, तो पूरे लेटर यहाँ से मिल सकते हैं, तो ये भी बनाया जा सकता है।
ट्रेन की बात करूं तो TRAIN यहाँ से मिल जाएगा, ये भी बनाया जा सकता है। ROLE की बात करूं तो मेरे पास यहाँ से R भी नहीं मिलेगा और E भी नहीं है इसमें ऊपर, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता ऊपर के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके। तीनों भाषाओं को जानने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो तीनों में जो कॉमन होगा बस वही होगा। अब जैसे 500 की बात करें तो सिर्फ कन्नड़ में आ रहा है, वो इसके तेलुगु के साथ भी नहीं आ रहा है, हिंदी के भी नहीं, तो इसे तो लेंगे नहीं। 150 की बात करें तो वो इसमें आ रहा है जो कि कन्नड़ है, और इसमें आ रहा है जो कि तेलुगु है, इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा मैं देखूं जो तीनों में लाई करता हो, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी में, वो आपका 50 है। ये देखो, ये इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये तेलुगु का एक हिस्सा है। ये कन्नड़ के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब ये कन्नड़ का हिस्सा है। और हिंदी के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब ये हिंदी का भी संबंध इससे है। तो 50 ऐसे हैं जो तीनों भाषाओं से संबंध रखते हैं, तीनों भाषाओं को जानते हैं। यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के कोण की माप क्या होगी? इसके लिए आपको दो सिचुएशन समझनी पड़ेगी। पहली सिचुएशन ये समझनी है, दूसरी सिचुएशन ये समझनी है। अब 11:20 हुई है, ध्यान देना आप लोग। तो 11, इसके लिए मैं एक टाइम लेता हूँ 11 बजे, ये ध्यान देना थोड़ा सा। 11 बजे, 11 बजे पे क्या होगा, ये सुई बिल्कुल 11 पे रहेगी और ये सुई बिल्कुल 12 पे रहेगी। लेकिन जब 11:20 होगी तब क्या होगा, ये सुई 11 से थोड़ा सा आगे आ गई, ये यहाँ होनी चाहिए थी, इतनी हो गई, और 20 पे ये पूरी यहाँ 4 पे रहेगी। तो ये जो गैप है ये आपका कोण है जो आपसे पूछा गया है। लेकिन इसमें एक बात समझो आप, ये वाली जो जगह है, ये जगह कम हो गई अगर 11 के हिसाब से देखें। तो कितनी कम होती है वो ट्रिक है, उसको अभी देखेंगे। बाकी क्या करना है, यहाँ से 11 से 12 जाने पे एक ब्लॉक हो गया, फिर 12 से एक ब्लॉक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। ये जो एक गैप होता है, जैसे 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, ये जो 5 मिनट का एक गैप होता है, ये 30 डिग्री का होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गैप है 30-30 डिग्री के, तो 150 डिग्री हो गया। ये 150 डिग्री होना चाहिए अगर आपकी एक सुई पूरी 11 पे हो और एक सुई पूरी जो है यहाँ 4 पे हो। 4 पे तो रहेगी, मिनट पे तो हमेशा रहेगी वहीं, लेकिन ये आगे आ जाएगा क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा मिनट ये थोड़ा थोड़ा 12 की तरफ जाती रहेगी। तो ये जो गैप है ये कम हो गया। अब ये जितना कम है उसे इस 150 में से माइनस कर दो, इतनी जगह तो कम हो गई ना। अब ये कितना होता है, वो होता है मिनट का आधा। मिनट 20 है तो 20 का आधा, हमेशा मिनट का आधा लेना है, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 डिग्री इसमें से माइनस कर दो, 140 डिग्री आपका आंसर होगा यहाँ। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। लेकिन अब इसमें एक बात याद रखना कि ये जो मिनट वाली सुई थी ये थी आगे, ये वाली, और घंटे वाली सुई है पीछे। इसका मतलब घंटे वाली सुई पीछे और मिनट वाली आगे होगी, तो हमेशा माइनस करना है। और अगर मिनट वाली जो है पीछे और घंटे वाली आगे हो, जैसे मान लिया 4:10 की बात करूँ तो 10 वाली तो पूरी 10 पे रहेगी, लेकिन ये थोड़ी सी आगे आ जाएगी। तो गैप यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा जगह मिल गई आपको, ये वाली, ये जोड़नी पड़ेगी फिर आपको बस। तो जब आपके पास घंटे की सुई आगे मिनट के पीछे हो तो जोड़ देना, और अगर घंटे की सुई पीछे है तो माइनस कर देना, बस यही होता है। और कैसे करना है ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। पहले ब्लॉक्स काउंट करने, उसकी 30 में गुणा करनी, जो आएगा उसमें से मिनट का आधा या तो जोड़ना है या तो घटाना है। निम्न श्रृंखला, देखो ये श्रृंखला दे रखी है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण करना है। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम लोग पहले काउंट करते हैं कि यहाँ कितने लेटर है, यहाँ 16 लेटर है, 16 जगह है हमारे पास। तो उसके बनाओ आप उसके पेयर्स बनाओ। तो पेयर 16 के कितने बनेंगे, 4-4 के पेयर्स बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे। तो अब बनाने के बाद आपको देखना है, एक जगह पकड़ो जहां हर जगह दे रखी हो लेटर्स। जैसे यहाँ ए दे रखा है आखिर में, यहाँ भी ए दे रखा है आखिर में, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। जब आपके सेम लेटर एक ही जगह पे रिपीट होते हैं तो रिपीटेशन वाला कहलाता है। ये है रिपीटेशन वाला। तो इसमें क्या करना है, रिपीटेशन वाले में, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में ए है, यहाँ भी ए है, तो इसका मतलब यहाँ भी ए होना चाहिए। अब जैसे ही रिपीटेशन वाले में कोई भी आपका एक पूरा हो जाए, बस वहीं से आपका आंसर मिलेगा। जैसे ये हो गया पूरा ए बी सी ए, तो इसका मतलब ये ए बी सी ए, ये ए बी सी ए, और ये भी ए बी सी ए, ये वाला, और ये भी ए बी सी ए। तो यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ बी हो जाएगा हमारा। तो देखा जाए तो हमने किस किस का प्रयोग किया है, बी सी ए सी ए सी,
इसका BCA, BCA CAC जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। जिसको कोई भी डाउट आता है तो अपने कमेंट कर सकते हैं डाउट्स, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखें। उसने कहा ये खुला पासा है, इस खुले पासे में आपको बताना है कि भाई m के विपरीत कौन आएगा। अब हमें देखना है m के विपरीत। अब है m हमारा यहाँ, ठीक है, m के विपरीत देखना है। तो m के विपरीत कैसे पता चलता है, तो पहले आपको विपरीत देखना मैं सिखाता हूँ कैसे विपरीत देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ देखो नंबरिंग करो, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो जो विषम है वो विषम के विपरीत, जो सम है वो सम के विपरीत। तो इसका मतलब पहला होगा तीसरे के विपरीत, दूसरा होगा चौथे के विपरीत, ऐसे होता है। तो m के विपरीत कौन बन गया, q बन गया, ठीक है। और जो इधर की तरफ निकला हुआ है वो उधर की तरफ वाले के विपरीत होता है हमेशा। तो l n के विपरीत हो गया, लेकिन हमें m के विपरीत चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा q। अब आगे आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ये आपको पता ही होगा। उसने इसमें सबसे पहले देखो पूछा क्या है, तब ई सी का क्या लगता है, ई और सी का रिलेशन पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ग्राफ के साथ। ग्राफ हमेशा बनाना है। बी डी की माँ है, तो बी जो है डी की माँ है। अब बी जो है छोटा रिश्ता होगा और बी बड़ा रिश्ता होगा, क्योंकि बी जो है एक रिश्ता ऊपर है, तो बी माँ है किसकी, बी की। सी डी का भाई है, तो डी का भाई है सी। अब हमें यहाँ है ना डी का नहीं पता चला, डी क्या है। देखो सी का पता चल गया कि सी जो है डी का भाई है, लेकिन डी क्या है, लड़का या लड़की वो नहीं पता। लेकिन ये दोनों की माँ हो जाएगी बी, ये हमें कंफर्म हो गया। एच ई की पुत्री है, अब ई कौन है पता नहीं है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है ई की पत्नी है, तो ये डी पत्नी है, डी पत्नी है ई की, तो ये पति पत्नी हुए। लेकिन ये थे बहन भाई, अब भाई भाई, ये सी हो गया भाई और डी होगी लड़की, क्योंकि ये पत्नी है, तो सी और डी बहन भाई है, ठीक है। अब सी की बहन डी है, तो उसका पति सी का क्या लगेगा बताओ। बहन का जो पति होता है वो लगता है बहनोई, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें इसमें सोल्व नहीं करना है। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम हमारा बढ़ता क्रम हो सकता है या घटता क्रम हो सकता है। तो बढ़ते क्रम में हम लोग क्या देखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, कौन हमारा छोटा है कौन बड़ा है उसके हिसाब से हम लोग इसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो पुस्तक है, शब्द है, वाक्य है, पृष्ठ है, अध्याय है, अक्षर है। तो सबसे छोटा होता है शब्द, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं उससे भी छोटा होता है अक्षर। अक्षर सी से स्टार्ट होगा, अक्षर से बनता है शब्द, सी के बाद बी होना चाहिए। शब्द से बनेगा वाक्य, सी डी हो जाएगा। फिर अध्याय बनेगा ई और सी बी डी ई। फिर क्या होगा, एफ पृष्ठ बन जाएगा और ए पुस्तक बन जाएगा। तो ये हो गया सी बी डी ई एफ ए, सी बी डी ई एफ ए हो गया ऑप्शन सी। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो कल के पहले दिन जो कल गया ये आज बना लो, ये कल था और कल से पहला दिन ये उसने कहा ये रविवार है, ठीक है, ये रविवार है। तो ये कल जो गया हुआ कल था वो क्या होगा सोमवार, और आज है आपका मंगलवार। तो ये पहले पता करो कि आज क्या है, तो आज है मंगल, ठीक है। यहाँ के बाद वो कह रहा है आने वाले कल के बाद, आने वाला कल होगा बुधवार, उसके बाद वाला दिन क्या होगा बृहस्पतिवार, तो थर्सडे हो जाएगा आने वाला जो भी उसने पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर आपको देखो सीधी सीधा से ये बताना है, कोडिंग फाइंड करनी है, कोड डिकोड करना है। तो कैसे करते हैं, बहुत प्यारी सी ट्रिक समझाता हूँ, समझ लो। उसने कहा पहले ये स्टेटमेंट देखो, जिन टिन पिप, तीन है यहाँ, जिन टिन पिप, ये जिन टिन पिप का अर्थ है लड़की सुंदर है। तो इनके कोड दे रखे हैं, लेकिन ये इसी क्रम में नहीं होते, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट देखना है और दूसरा स्टेटमेंट सिप पिप टिप, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ढूंढेंगे, उससे हमें उसका कोड मिलेगा। जैसे जिन यहाँ नीचे नहीं है, टिन नीचे नहीं है, पिप नीचे है, ये रहा। तो अब इसको हमें पता चल गया पिप,
पिप दोनों में कॉमन है, ये और ये आपस में कॉमन है। तो अब इनके जो कोड है उनमें कॉमन ढूंढो। जैसे लड़की सुंदर है, इधर लड़का चालाक है, तो है जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब पिप का जो कोड है वो है बन गया, ऐसे फाइंड करना है। पिप का जो कोड बन गया वो है बन गया। अब अगला जो अगर मैं स्टेटमेंट देखूं उसमें भी पिप है और उसके जो कोड है उसमें भी है, तो इसे भी पहले से ही मार्क कर दो। तो रेड कलर में मैंने पिप का कोड मार्क कर दिया है। अब दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखो। दूसरे में है सिप पिप टिप, और यहां देखे किन टिन। अब इनमें से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, पहले और तीसरे को करेंगे, पहले और तीसरे को कॉमन। यहां देखो ऊपर टिन है, यहां भी टिन है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में लड़की सुंदर है और इसमें वह सुंदर है में कॉमन ढूंढेंगे। तो कौन है, सुंदर कॉमन है यहाँ दोनों में। तो सुंदर का जो कोड है वो टिन बन गया, और यही हमसे पूछा था कि सुंदर का कोड क्या होगा, तो टिन होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर, वर्णानुक्रम होता है जैसे RAIN, माफ कीजिए, INBOW। अब वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस क्रम में आते हैं वो लिखना है, जो पहले आएगा वो लिखेंगे। अब ए एक नंबर पे आता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ए पहले आना चाहिए, है ना। बी आता है 2 नंबर, तो उसके बाद बी आना चाहिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करो। फिर बाकी को देखें, आई 9 नंबर होता है, एन 14 नंबर होता है, आर 18 नंबर होता है, डब्ल्यू 23 होता है और ओ 15 होता है। तो इन सब में देखें तो अब एन आना चाहिए 14, फिर ठीक है, फिर 15 में ओ आना चाहिए, ठीक है, फिर 18 आना चाहिए, हमने 9 छोड़ दिया, 9 भी लेना था हमें। अब 15 से पहले 9 आएगा, 9 मतलब आई हो जाएगा। फिर हमें 14 रखना है जो कि एन हो जाएगा, 15 रखना है जो कि ओ हो जाएगा, 18 आर हो जाएगा और 23 डब्ल्यू हो जाएगा। अब वो कह रहे कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी प्लेस नहीं बदली। आई की प्लेस नहीं बदली, वो अपनी जगह पे है, एन की भी प्लेस नहीं बदली, वो अपनी जगह पे है, डब्ल्यू की प्लेस नहीं बदली, वो अपनी जगह पे है। तो 3 जो है शब्द यहाँ ऐसे हैं जिनकी जगह नहीं बदल रही है। 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। जब भी सीटिंग अरेंजमेंट में शीर्ष का स्थान दे और अंतिम से पूछे या लेफ्ट राइट की बात करे, तब हमें यूज करना है टोटल इज इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल है कितने छात्र, वो है 65, बराबर राइट का मतलब दाएं से या फिर ऊपर नीचे से भी कह सकते हैं। ये आर एल का मतलब है दाएं बाएं, और लेकिन अगर ऊपर नीचे दिया तो इसे ऊपर इसे नीचे मान सकते हैं। उसने कहा सीट से उसका स्थान है 32, तो प्लस एल करेंगे और माइनस 1। 32 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 31, 31 इधर ला के माइनस कर दो, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गए 3, 34वां। तो दूसरी तरफ से उसका स्थान होगा 34वां। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास वैन आरेख है। वैन आरेख में हमें समझाना है कि भाई इनका यूज करके, ये क्या है, ये आरेख है, आरेख का यूज करके जो ऊपर दिया है उनका संबंध दर्शाना है। किसका, यहाँ कुत्ते पशु और सांप, कुत्ते पशु और सांप। जो कुत्ते हैं वो पशु के अंतर्गत आते हैं, तो मैं कहूँ अगर ये कुत्ते हैं तो ये पशु के अंदर समाहित होंगे, पूर्णतः समाहित। जबकि सांप जो होता है वो स्त्री सर्प में आते हैं, तो इसलिए वो अलग हो जाएंगे। तो ये इनका एक वैन आरेख बन जाएगा, जो कि हमें दिया है ऑप्शन ए में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इस पे आ जाते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यह है आप लोगों का होमवर्क, कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। बढ़िया लगा होगा सेशन तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए आने वाले सभी एग्जाम्स में। थैंक यू।